गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 2 बहुपद कक्षा 10 का। और एक ही शॉट के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। छोटा सा चैप्टर है ये, लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आपको दे रखा है बहुपद, पॉलीगॉन के बारे में आप जानते हैं, बहुपद के बारे में जानते हैं, जिसकी एक पूर्ण घात होती है, यानी कि 2 से 2 या 2 से अधिक घात होती है। इसके अंदर भी हम कहने को कह सकते हैं कि एक घात अगर किसी की है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और हम यदि किसी की एक घात है तो अगर उसमें चर एक या दो चर है तो उसको हम कई बार रैखिक समीकरण भी कह देते हैं। दो घात है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर तीन घात है तो उसे त्रिघात बहुपद कह देते हैं। इसको रैखिक समीकरण ही कहा जाता है। अक्सर कई बार हम रैखिक बहुपद कह देते हैं, वैसे ये रैखिक समीकरण कहलाती है जिसकी घात एक होती है। एक्चुअल में बहुपद कैसा होता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि जो बहुपद का सही रूप होता है, जो बहुपद का सही रूप होता है वो वाला होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका मतलब होता है कि x² का जो गुणांक है वो a कहलाता है, x का जो गुणांक होता है वो b कहलाता है, और c जो होता है वो अचर पद होता है। यानी x² के गुणांक को हम कहते हैं a, और x के गुणांक इनको हम कहते हैं b, और जो अचर पद आता है वो कहलाता है c। ये इसका सही रूप होता है। इसी प्रकार बहुपद के, जैसे अगर हम कोई इसकी शून्यंकों की जांच करते हैं, देखो शून्यंक कितने होते हैं एक बहुपद के। शून्यंकों की संख्या उसकी घात के बराबर होती है। याद रखो उस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात होती है, और जो बहुपद की घात होती है वही उसके उतने ही उसके शून्यंक ज्ञात होते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं यहां पर, जैसे ये x² प्लस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0, ये देख लिया मैंने, एक बहुपद है। तो इसमें देखो बड़ी से बड़ी घात 2 है तो इसके दो शून्यंक होंगे, दो शून्यंक कहलाएंगे। अगर बड़ी से बड़ी घात 3 है तो 3 शून्यंक होंगे, 4 है तो 4 शून्यंक होंगे। इस तरह से इसके शून्यंकों की संख्या बहुपद की घात के साथ ही बदलती रहती है। दो शून्यंक होते हैं तो इसमें हम एक शून्यंक को कहते हैं अल्फा और दूसरे शून्यंक को कहते हैं बीटा। तो शून्यंकों का योग जो होता है जिसे हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसका एक रूल है कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा किसके बराबर आता है, तो -b बट्टा में e। यहां पर b का अर्थ होता है x के गुणांक बट्टा में x² के गुणांक। फिर होता है शून्यंकों का योग, शून्यंकों का गुणनफल, जिसे हम अल्फा इंटू बीटा के नाम से भी जानते हैं। ये होता है c बट्टा a, यानी c यानी कि अचर पद बट्टा में x² के गुणांक। ये इसकी सत्यता की जांच भी कहलाती है। क्या कहलाती है? इसकी सत्यता की जांच भी कहलाती है। शून्यंकों को ज्ञात करने के बाद उसकी सत्यता की अगर जांच करनी हो तो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। और हालांकि इस फॉर्मूले से काफी सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको चैप्टर के बाद में एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर की, जिसके अंदर आपको जितने भी इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उन सबको उसके अंदर आपको करवाया जाएगा। ये थोड़ा सा बेसिक है। और कुछ थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, अगर इसके शून्यंकों को अगर आप ग्राफ पर समझेंगे तो याद रहे
इसके जो शून्यंक होते हैं ग्राफ के अंदर अगर कभी बताते हैं, तो आपने नाम नहीं सुना अभी तक, परवलय। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। एक नाम आता है परवलय, मतलब कुछ वक्र बनते हैं इसमें, जैसे ये एक वक्र बना दिया है। तो ये वक्र जो है इस एक्स अक्ष को दो जगह से प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक्स अक्ष पर वाई के जितने मान जीरो होंगे, जितने शून्य होंगे, और उतने ही एक्स अक्ष के शून्य कहलाएंगे। यानी एक्स अक्ष पर रेखा जितने बिंदुओं पर मिलती है, जितने बिंदुओं पर मिलती है, वो एक्स अक्ष के शून्यंक कहलाते हैं, शून्यंक होते हैं। और यही रेखा अगर वाई अक्ष पर जितने बिंदुओं को काटती है, वाई अक्ष पर रेखा जितने बिंदुओं पर काटती है, वो उसके शून्यंक होते हैं, वो उसके शून्यंक कहलाते हैं। इस बात को ध्यान रखें। अगर बाई में ऐसी कोई आ गई, ये एक रेखा आ गई जैसे, तो ये किसी भी रेखा को नहीं काट रही है, केवल परवलय है, तो इसके शून्यंक जीरो होते हैं, इसके शून्यंक जीरो होते हैं। तो इस तरह से जो है एक छोटा सा बेसिक है इसका 2.1 का, तो इसको नोट कर लें और इसकी तैयारी करें। अब स्टूडेंट 2.1 आसान सा चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आपको दे रखा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया आकृति में, और स्थिति में शून्यंकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। px यानी y के सापेक्ष x के शून्यंक ज्ञात करने हैं। किसके ज्ञात करने हैं? x के शून्यंक आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्या ये रेखा x को कहीं काट रही है? क्या नहीं काट रही है। तो x के शून्यंक किसमें जीरो है, x के शून्यंक किसमें जीरो है। इसी प्रकार इसमें देखो, ये रेखा x को एक ही बिंदु पर काट रही है, एक ही बिंदु पर काट रही है, तो x के शून्यंक यहाँ एक होंगे, एक ही होंगे। इधर x जो है वो 1, 2 और 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो x के शून्यंक 3 होंगे। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसमें शून्यंकों की संख्या 2 होंगी। शून्यंकों की संख्या 2 है। इसके अंदर देखो 1, 2 और 3 और 4 बिंदुओं पर काट रहा है x को, तो x के शून्यंक होंगे आपके पास 4। इसी प्रकार यहां पर देखो, 1, फिर 2, फिर 3। देखो ये रेखा जो है ना, अगर इधर से नीचे होकर के ऊपर जाती है तो उसको 2 काउंट करेंगे, नहीं तो इसको एक ही काउंट किया जाएगा। तो x के शून्यंक इसमें आएंगे 3। इस तरह से ये जो है 2.1 चैप्टर आपका समाप्त हो। नेक्स्ट है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आपको दे रखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी आपको करनी है। तो सबसे पहले हम इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद है ये, तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अगर पहले से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो यहाँ 1 लेते हैं, क्योंकि हम इसका गुणा करते हैं। इन दोनों का गुणा करने के बाद जो आता है, यहाँ आया जैसे 8, और फिर बीच में जो x के गुणांक है जैसे 2 है, तो इस 2 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 8 हो जाए, जोड़े या घटाएं तो 4 हो जाए। तो हम देखेंगे कि 8 जो है वो किस किस के पाड़े में आता है। तो 8 जो है वो 4 के पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में आता है। तो 2 को 4 बार पढ़ोगे 8 आएगा, लेकिन इसमें क्या है, 4 और 2 के टुकड़े तो हो रहे हैं, लेकिन इनको घटाने पर 2 बचेंगे। ये 2 कब आएंगे, जब इनको घटाएंगे। और इनके साथ में अगर x है तो यहाँ भी x आएगा और यहाँ भी x। तो ये पूरा जो पेयर बनता है, इसको हम इसकी जगह पर लिख देते हैं, क्योंकि हमने 2 के ऐसे 2 टुकड़े किए हैं। तो यहाँ लिख देते हैं x² माइनस, इस पूरे की जगह अब ये पूरा लिखा जाएगा
यानी 4x माइनस 2x माइनस के 8 बराबर 0। अब यहां से हम इस कोष्टक को खोलते हैं। जब इस ब्रैकेट्स को हटाएंगे, बाहर माइनस है तो इसके अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। यानी ये माइनस, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब इन दो में से एक को कॉमन लेंगे और इन दो में से एक को कॉमन, इन दो में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x, और इधर x से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 4। इधर 2 को कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा 4। ये कहां से आता है, कैसे आता है, इसको मैं थोड़ा बता दूं। जैसे ये था आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो यहां से मैंने x को कॉमन लिया। x कॉमन लेने का मतलब होता है x का दोनों में भाग करना है। इधर x का भाग करेंगे, एक x कट जाएगा, एक x बचेगा। फिर इधर x का भाग करेंगे तो ये कट जाएगा और 4 बचेंगे। तो ये कोष्टक जो है वो यहां से आता है। अब यहां से इन दोनों में से इसको कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो यहां देखो, इधर डिवाइड करेंगे तो x बचेगा और इधर भाग देंगे तो 2 बचेगा, वो भी प्लस का, बराबर 0। अब शून्यक है, देखो बराबर में 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये शून्य है या तो ये शून्य है। तो हम क्या करते हैं, दोनों के ही बराबर में शून्य रख लेते हैं। अब ये 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, ये 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। मतलब दो शून्यक जो है इसके 4 और 2 आ गए, यानी अल्फा और बीटा आपके पास आ गया। अल्फा का मान हो गया आपके पास 4, अल्फा का मान हो गया आपके पास 4 और बीटा का मान जो है वो आपके पास आ गया माइनस के 2। अब इसकी हम जांच करते हैं। इसकी जांच के लिए हम यहां लिख देते हैं जांच, शून्यांकों का योग बराबर माइनस के b बट्टा में e। पहले ही बता चुका हूं मैं, शून्यांकों के योग को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से देखो a b c के मान यहां से लेते हैं। तो यहां से देखो a का मान है 1, b का मान है माइनस के 2 और c का मान है माइनस के 8। ये सारे मान आपके पास है। अब यहां रखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये है 4 प्लस माइनस के 2, 4 प्लस और माइनस के 2 बराबर माइनस b का मान जो है आपके पास है माइनस के 2, तो यहां पर हम रखते हैं माइनस के 2। a का मान आपके पास है यहाँ पे 1, तो यहां से रखेंगे 1। अब यहां से अगर आप देख रहे हो तो 4 है प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 2, इधर माइनस माइनस प्लस के 2 बट्टा 1, 4 में से 2 जाएगा 2 और ये भी बराबर में 2, ये तो बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब शून्यांकों के गुणनफलों की जांच करते हैं। तो यहां लिख देंगे शून्यांकों के का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, c बट्टा e। तो दोनों का गुणनफल करना है, यानी कि 4 इंटू माइनस के 2 बराबर c का मान है आपके पास माइनस के 8 बट्टा में a का मान है 1। अब यहां से इसको करेंगे तो 4 को 2 से करेंगे 8 और ये भी माइनस का 8। तो इस तरह से ये हम इसके शून्यकों की जांच कर देते हैं, सत्यता की जांच। हालांकि ये परीक्षा में पूछी नहीं जाती है पर फिर भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यानी 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1 बराबर 0, ये दे रखा है। तो 4 दे ही रखा है यहाँ पे, तो 4 एका 4, बीच में क्या दे रखा है 4, यानी 4 ही के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, गुणा करें तो 4, जोड़े या घटाएं तो 4, तो 2 और 2, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, और यहाँ पर ऐसा है तो दोनों के साथ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2s प्लस के 1 बराबर 0। अब यहां से 4s स्क्वायर माइनस, तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के 2s प्लस 2s सॉरी माइनस के 2s और प्लस के 1 बराबर 0। यहां से इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन आएगा 2 और s, 2s को कॉमन लिया तो यहां बच गया 2s माइनस 2s को इधर डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आएगा, यहां माइनस होता है तो माइनस आता है,
इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2s प्लस माइनस माइनस के 1 बराबर 0। अब यहां से इन दोनों में से एक को कॉमन लो, यानी 2s माइनस 1, तो इधर क्या बचेगा 2s और इधर बचेगा इसके 1 बराबर 0। यहां से इसके शून्य लेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, यानी 2s बराबर ये 1 उधर जाएगा प्लस, तो s बराबर 1/2 आ जाएगा, यानी 1/2। इधर भी सेम ही आएगा, s बराबर 1/2, यानी आपके पास अल्फा की जो वैल्यू है वो 1/2 है और बीटा की जो वैल्यू है वो भी आपके पास 1/2 है। अब इसकी सत्यता की जांच कर देंगे, तो यहां लिख देंगे जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस b का मान है आपके पास माइनस के 4 और a का मान है 4। यहां से इसका लहसा पे आएगा 2 को 2 से करेंगे 1 प्लस 1 बराबर ये माइनस माइनस प्लस 4/4, तो इधर 1 और 1 2/2 और ये 4/4 कैंसिल हुआ तो 1 बराबर 1, तो ये तो बराबर आ गया। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो c/a, अल्फा इंटू बीटा करो तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर c का मान है आपके पास 1 और a का मान है आपके पास 4, तो इधर भी 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे 4, 1/4 बराबर 1/4। हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से ये भी प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। ये दे रखा है 6x² माइनस 3x माइनस 7x। तो पहले तो विद्यार्थी आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसके सही रूप में होना चाहिए। अगर ये बहुपद सही रूप में नहीं होगा तो फिर इसको आप हल नहीं कर सकते। तो इसका सही रूप लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले सही रूप में लाएंगे। सही रूप में लाने के लिए हम क्या लिखते हैं 6x², उसके बाद x वाला जो होता है माइनस के 7x और माइनस के 3 बराबर 0, ये इसका सही रूप है बहुपद का, इस रूप में लिखा जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी 6x² माइनस के 7x माइनस 3 बराबर, केवल मैंने इनके स्थान चेंज किए हैं, चिन्ह वही रहते हैं, क्योंकि हम बराबर से इधर ही चेंज कर रहे हैं तो इनके चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। अगर बराबर से उधर ले जाते हैं तो फिर इसका चिन्ह चेंज होता है। अब वही 6 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18, बीच में है 7 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, तो 9 इंटू 2, तो 9 और 2 आ जाएंगे, घटाने पर 7 बचेंगे तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, दोनों के साथ x है तो यहां भी क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब ये लिखा जाएगा 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब यहां से बाहर अगर माइनस दे रखा है तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी 6x² माइनस 9x और ये प्लस के 2x और माइनस के 3 बराबर 0। अब इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक को कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन आएगा 3x को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2x और इसको जब इससे करेंगे तो ये बचेगा 3। इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, 1 को इससे डिवाइड करेंगे 2x और 1 को इससे करेंगे तो माइनस के 3 बराबर 0। अब 2x माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 3x और इधर प्लस के 1 बराबर 0। अब यहां से दोनों के बराबर में 0 रख लेंगे, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 2 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी x आ जाएगा 3/2। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो 3x और ये 1 उधर जाएगा माइनस का 1, 3 इधर आएगा तो भाग में माइनस के 1/3। ये दो आ गए मान आपके पास अल्फा और बीटा के। अल्फा आ गया 3/2 और आपके पास बीटा का मान आ गया है माइनस के 1/3। अब इसकी जांच कर देंगे, तो जांच के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a और इधर अल्फा इंटू बीटा c/a। चेक कर लेते हैं इसको। तो पहले अल्फा प्लस बीटा यानी 3/2
प्लस प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस बी का मान कितना है आपके पास, बी का मान है -7 और ए का मान कितना है, तो ए का मान है आपके पास 6, ये आ जाएगा। अब यहां से लैसे पे आएगा इधर वाले का 6 को 2 से भाग करेंगे 3 और 3 को 3 से करेंगे 9, फिर 6 में 3 का भाग करेंगे 2 और 2 को 1 से करेंगे 2 और इधर माइनस माइनस प्लस के 7/6 और इधर 9 में से 2 जाएंगे 7/6 और 7/6, ये तो हो गया बराबर। अब इसको करते हैं अल्फा इंटू बीटा यानी 3/2 इंटू माइनस के 1/3 बराबर सी का मान है आपके पास -3 और ए का मान है बट्टा में 6। अब इधर इसको करो तो 3 से 3 कट जाएगा और माइनस के 1/2 बचेंगे और इधर भी आप चेक करोगे तो 3 1 3 3 2 6 तो माइनस के 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन 4 दे रखा है आपको 4u² प्लस 8u बराबर 0, शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में 0 रखते हैं। जब ऐसा हो कि आपके पास c का मान नहीं हो तब आप क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं। तो यहां से जो कॉमन आएगा वो आएगा 4 और u। 4u को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो इधर जो बचेगा वो बचेगा ओनली u प्लस और इधर जो बचेगा वो 2 बचेगा बराबर में 0। अब ये दो गुणनखंड आ गए, इन दोनों गुणनखंड के बराबर में रख लेंगे 0। 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। ये 4 इधर आएगा भाग में तो u का एक शून्य हो जाएगा 0 और दूसरा हो जाएगा 2 इधर जाएगा तो माइनस, तो ये इसके 2 शून्य हो गए। अब इनको अपन रखते हैं यानी ये अल्फा का मान हो गया 0 और बीटा का मान हो गया -2 शून्य आ गए। अब दोनों शून्यों की करते हैं जांच। जब जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा जो है आपके पास है 0 प्लस बीटा है -2 और बराबर -b, तो माइनस और b का मान है आपके पास 8, a का मान है आपके पास 4, तो यहां से ये बचेगा -2 और इधर 8 को कैंसिल करो तो -2, ये तो आ गया बराबर। दूसरे वाले के लिए अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा इंटू बीटा होता है आपके पास 0 इंटू -2 और c आपके पास है ही नहीं तो क्या आएगा 0, तो 0/4 यानी 0, तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। इस तरह से इसकी हम जांच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, ये दे रखा है t² - 15 और इसके जैसा एक क्वेश्चन जो है पहले परीक्षा में पूछा जा चुका है x² - 3 ऐसा, इसके शून्य पूछे गए हैं। ये आपके एग्जांपल है आपकी बुक का, इसको आप करेंगे और ये क्वेश्चन पूछा गया है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं t² - 15 बराबर 0। यहां से t² ये 15 उधर जाता है तो प्लस का हो जाएगा, t का स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा t प्लस माइनस √15। स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगता है और साथ में लगता है प्लस माइनस। अब यहां से t एक बार तो लिखा जाएगा प्लस में और एक बार जो है वो लिखा जाएगा माइनस में, ये 2 शून्यंक हो गए इसके। अब शून्यंकों की जांच कीजिए। जब जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/c, तो अल्फा जो है वो √15 है, फिर माइनस के √15 है बराबर माइनस b का मान आपके पास यहाँ है ही नहीं तो क्या आ जाएगा 0 और बट्टा में a का मान क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1। फिर यहां से इधर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना दे रखा है आपको, अल्फा दे रखा है √15 इंटू माइनस के √15 बराबर c की वैल्यू है आपके पास -15 बटा में a की वैल्यू है 1, तो √15 को √15 से करते हैं तो 15 और प्लस माइनस माइनस, तो इस तरह से ये दोनों भी बराबर आ जाएंगे। इस तरह से ये हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके पास इसका 6, पहले का लास्ट क्वेश्चन है। ये आपको दे रखा है
3x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ से 3 को इंटू करेंगे 4 से तो 12 आ जाएंगे, और बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, x के साथ कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 1 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, तो 4 इंटू 3 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो यहां से लिख देंगे 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस के 4 बराबर 0। अब यहां से बाहर माइनस है तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। ध्यान रखें, हमेशा बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को बाद में लिखा जाता है। अब यहां से 3x² माइनस, तो दोनों के चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस के 4 इजिकल टू 0। अब यहां से इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक को कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन आएगा आपके पास x, तो इधर बचेगा 3x माइनस 4। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 आएगा, और इधर बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब 3x माइनस 4 कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस 4 को कॉमन लिया, तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा प्लस का 1 बराबर 0। अब यहां से 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। अब ये 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 3 इधर आएंगे तो भाग में, यानी 4/3। इधर x बराबर ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान जो है वो आपके पास माइनस का 1 है। अब यहाँ पे कर देंगे इसकी जांच, अल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 4/3 प्लस माइनस माइनस के 1 माइनस b का मान है माइनस का 1 और a का मान है बट्टा में 3। तो 3 एका 3, 3 4 में से 3 गया 1/3, इधर से माइनस माइनस प्लस 1/3। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का मान है आपके पास 4/3 इंटू 1, c का मान है माइनस के 4 और a का मान है आपके पास 3। तो 4 एका 4, कितना आ रहा है भाई, ये माइनस का 1 है, सॉरी, तो माइनस के 4/3 और ये भी माइनस के 4/3। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन जो है होगा समाप्त। इस तरह से हमें साथ में इसकी जांच करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, इसका क्वेश्चन नंबर 2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः आपको ये दे रखा है। पहले वाला जो है वो योगफल है, दूसरे वाला जो है वो गुणनफल है। इसमें भी ये पहले वाला योगफल है, दूसरे वाला गुणनफल है, पहले वाला योगफल दूसरे गुणनफल ये दिया गया है। तो इसके अपने को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं, द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला है, सबसे आसान तरीका है ये इसका, बहुपद, ये सॉरी दो बहुपद, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहां पर क्या करना होता है विद्यार्थियों, ध्यान रहेंगे आप, ये आपके पास होता है शून्यकों का योगफल और ये है शून्यकों का गुणनफल। इनको केवल यहां से उठाना है और यहां दोनों जगह पर रखना है। यहां रखेंगे x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है 1/4, हमेशा कोष्टक में लिखेंगे, फिर x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है माइनस का 1 बराबर 0। अब यहां इसको कोष्टक को खोलेंगे तो बाहर माइनस है, x² माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर 0। अब यहां पर देखो समीकरण बहुपद का मानक रूप लिखना है। मानक रूप लिखने के लिए जो भी बटा में दिया गया है उसका सभी पदों से भाग कर गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, जो बटा में दे रखा है उसका सबसे गुणा कर देंगे। तो मैं 4 का सबसे गुणा करता हूं, तो 4 इंटू x² माइनस 1/4x इंटू 4 माइनस के 1 इंटू 4 और 0 इंटू 4, मैंने सबसे 4 का गुणा कर दिया। तो ये हो गया 4x², ये 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा माइनस का x
फिर 4 एका माइनस के 4 बराबर 0 को 4 से करेंगे 0। ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, √2 और 1/3। ये शून्यंकों का योगफल है, ये शून्यंकों का गुणनफल है। इसको यहां रखते हैं। x² माइनस शून्यंकों का योगफल है √2 इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल 1/3 बराबर 0। अब वही यहां से कोष्टक को हटाएंगे तो x², ये माइनस है तो माइनस के √2x फिर प्लस के 1/3 बराबर 0। सिंपल इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, सभी को 3 से गुणा कर देंगे। इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1/3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। तो ये आपका जो है वो द्विघात बहुपद बच जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 को भी चेक कर लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है x² माइनस शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग आपको दे रखा है 0, तो यह लिख देंगे 0x प्लस शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है √5 बराबर 0। अब यहां से ये क्वेश्चन नंबर 3 है विद्यार्थियों, यहां दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये देखो यहां से x², 0 से इसको गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बचेगा क्या प्लस के √5 बराबर 0। ये आपका जो है द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि शून्यंकों का योगफल यानी x² माइनस शून्यंकों का योगफल दे रखा है 1 प्लस शून्यंकों का गुणनफल भी कितना दे रखा है 1, तो x² माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार ये है क्वेश्चन नंबर 5 इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है x² माइनस शून्यंकों का योग, तो शून्यंकों का योग है माइनस के 1/4 x प्लस गुणनफल है 1/4 बराबर 0। अब यहां से कोष्टक खोलेंगे x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस के 1/4 बराबर 0। तो 4 का सभी पदों से गुणा कर देंगे। 4 का सभी पदों से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², 4 का इससे गुणा करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा x, और इधर भी 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1 बराबर 0। ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास। आपको दे रखा है शून्यंकों का योगफल 4 है, तो x² माइनस शून्यंकों का योग 4 है तो 4 और इंटू में x प्लस शून्यंकों का गुणनफल है आपके पास 1 बराबर 0। इस तरह से छठा क्वेश्चन करेंगे x² माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। इस तरह से ये आपका जो चैप्टर है ये हो जाता है समाप्त। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इससे संबंधित जो भी अन्य क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी जो है मैं आपको एक क्लास के अंदर चैप्टर 2 से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन या छोटे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे एक दिन करवाऊंगा। आप वीडियो देखते रहे और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहे। धन्यवाद।